कंझावला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अंजलि को कुचलने के बाद सभी आरोपी गाड़ी को पार्क करते दिखे। ये वीडियो 1 जनवरी की तड़के 4:51 का बताया जा रहा है। आरोपी रोहिणी के सेक्टर 1 में गाड़ी पार्क करते दिखे। वहीं इस कांड के 5 आरोपियों की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस एक बार फिर आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। वहीं आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट भी आज आ सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि कार में मौजूद कितने लोगों ने शराब पी थी। कंझावला हॉरर किलिंग केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को इस मामले की एफएसएल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक कार में खून के धब्बे या लड़की की मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं मिला। एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि कार के अगले बाएं पहिए पर खून के निशान मिले हैं। अगले बाएं एक्सल में पीड़िता फंस गई थी। वहीं इस मामले की जांच में एक और मोड़ आ गया। कंझावला केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीसीपी की देखरेख में एसआईटी काम करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार रात शामली पहुंची। शामली से ये यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पानीपत जिले के सनौली खुर्द गांव के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करेगी। बता दें कि आज यूपी में इस यात्रा का तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा को दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भरपूर समर्थन और शुभकामनाएं मिली हैं। यहां तक कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने भी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से ठीक पहले आज से राज्यों के मुख्य सचिवों की दूसरे राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस राजधानी नई दिल्ली में होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में 2 व्यापक मुद्दे होंगे। पहला विकास और नौकरियां, दूसरा स्वास्थ्य, लिंगानुपात और जलवायु। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में होगा। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पीएम मोदी एक प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। बैठक में मौजूदा सरकारी कामों की समीक्षा होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, स्किल, मानव संसाधन और विकास के एजेंडे पर चर्चा होगी। नए साल के साथ ही बिहार में राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा किया था और आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सरकारी कामकाज का जायजा लेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। बिहार यात्रा के दौरान शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों पर भी वे जागरूकता अभियान चलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विमान की बुधवार रात गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक अमित शाह को बुधवार रात में ही अगरतला पहुंचना था, लेकिन अगरतला में खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट को करीब 10:45 पर गुवाहाटी में लैंड कराना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत लो थी, इसलिए विमान बुधवार रात अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में जनता से जुड़ने के लिए बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 8 दिवसीय यह यात्रा उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर से शुरू होगी। बता दें कि राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं का विश्वास जीतना है। 8 दिनों की इस यात्रा में 2 रथ राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 56 को कवर करेंगे और पदयात्रा, छोटी रैलियों और सभाओं के माध्यम से तकरीबन 10 लाख लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल के लिए बीजेपी ने मुकम्मल प्लान तैयार कर उसे लागू करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 7 जनवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। नड्डा कर्नाटक कार्यकर्ताओं की बैठक और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस पर कर्नाटक के हुबली में 7500 युवाओं की सभा को संबोधित करेंगे। 28 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार कर्नाटक के हुबली में दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस की अखिल भारतीय स्तर की समन्वय बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा में है। ये बैठक आज और कल गोवा में होने वाली है। इस दौरान भागवत संघ के कुछ प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारियों और संघ से प्रेरित विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करेंगे। गोवा में आज होने वाली बैठक छत्तीसगढ़ की समीक्षा के तौर पर हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें भी 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश में आज से 4 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा था कि 5 जनवरी से 4 फरवरी तक 1 महीने तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश में 21,200 से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के पिछले 3.25 साल में प्रदेश में 23,600 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने इन आंकड़ों को चिंताजनक बताया है। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच इस वक्त तीनों मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रनों से अपने नाम किया। वहीं दूसरा T20 मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा। इस मैच में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं श्रीलंकाई टीम भारत को हराकर सीरीज बराबरी करने के इरादे से उतरेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी हाईवे के पास बुधवार रात 3 संदिग्ध दिखे। ये तीनों संदिग्ध सुरक्षा बलों के डर से बाइक छोड़कर भाग गए। तीनों संदिग्धों के नौशेरा सेक्टर के पास जंगलों में छिपे होने की आशंका है, जिसे लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी जिले में हाल ही में आतंकवादी हमलों में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर अतिरिक्त 18 कंपनियां यानी 1800 सैनिक जम्मू और कश्मीर में भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक ये सैनिक पूंछ और राजौरी जिलों में तैनात किए जाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज से पहले अहमदाबाद मॉल में मूवी के प्रमोशन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में आकर थिएटर में जमकर तोड़फोड़ की। अहमदाबाद के अल्फावान मॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म के पोस्टर फाड़े। विरोध प्रदर्शन के साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान रिलीज न करने के लिए चेतावनी भी दी है। मॉल में हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत नजर आए। कोविड-19 को लेकर भारत, अमेरिका और जापान की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी चीनी यात्रियों पर पाबंदी लगा दी गई है। आज से दोनों देशों में चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लागू कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी चीनी यात्रियों के लिए विमान में सवार होने से पहले कोविड-19 जांच अनिवार्य कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 5 जनवरी से चीन, हांगकांग या मकाऊ से आने वाले सभी यात्रियों को प्रस्थान के 2 दिन पहले तक की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसमें ये पुष्टि होनी चाहिए कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है।